वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र संग्रहे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता व्यावहारिक व्याख्या भाग 1। हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के पहले ही अध्याय में धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रचलित व्याख्या के अनुसार धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, युयुत्सवः यानी युद्ध की इच्छा से धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में समवेता यानी एकत्र, माम काह मेरे और पांडवाश्चैव मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। संजय से यह प्रश्न किया है धृतराष्ट्र ने। अब यदि हम विचार करें तो गीता तो एक योग शास्त्र है और योग ग्रंथ योग प्रदीपिका के अनुसार योग की परिभाषा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त वृत्तियों के निरोध या रुकने का नाम योग है। इसी प्रकार स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता का नाम योग है। अब प्रश्न यह उठता है कि धृतराष्ट्र ने गीता के पहले ही श्लोक में संजय से अपने और पांडु पुत्रों के बीच होने वाले युद्ध का हाल चाल जानना चाहा है,
एक तरफ जहां युद्ध तोड़ने की बात करता है, वहीं योग जोड़ने की, युद्ध क्रांति की बात करता है तो योग शांति की। अतः प्रचलित व्याख्या अपर्याप्त, भ्रामक और सर्वसाधारण के समझ से परे है। जिस नई व्याख्या के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, सही है, लेकिन केवल यही व्याख्या सही है ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि अब तक हमारे 1000 से भी अधिक आदरणीय विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार इस ग्रंथ की व्याख्या की है। आइए आगे बढ़ें इस नई व्याख्या की ओर। सर्वप्रथम समझते हैं इस ग्रंथ का पात्र धृतराष्ट्र कौन है। इस पात्र को जन्मांध बताया जाता है। इसे समझने के लिए आइए अवलोकन करें मानस की निम्न पंक्ति का। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुण्य उपजहि बहुशूला। उक्त पंक्ति के माध्यम से मानस रोगों का वर्णन करते समय गोस्वामी जी कहते हैं कि सारे रोगों की जड़ मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। इसी प्रकार धृतराष्ट्र नामक पात्र भी सभी आसुरी शक्तियों के मूल में आसीन दिखता है। अतः धृतराष्ट्र जन जन के अंदर व्याप्त मोह का दूसरा नाम है। यही मोह या धृतराष्ट्र अन्य सभी नकारात्मक वृत्तियों का जनक है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र को समझने के लिए आइए उदाहरण लेते हैं कंप्यूटर या मोबाइल का। कंप्यूटर या मोबाइल की संरचना में हम देखते हैं कि यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मेल है। साथ ही इसके संचालन के लिए एक संचालक का होना अनिवार्य है। इसी प्रकार हमारे अस्तित्व के घटक मन, बुद्धि और संस्कार की त्रिवेणी को सॉफ्टवेयर या धर्म क्षेत्र कहा जाता है और पंच तत्व से निर्मित हमारा यह शरीर हार्डवेयर या कर्म क्षेत्र है। इस धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र के संचालक के रूप में विद्यमान है अजर अमर एवं अविनाशी चैतन्य आत्मा। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ, इसी व्याख्या के साथ मिलेंगे एक नई व्याख्या के साथ, आगे के श्लोकों की व्याख्या के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री कृष्णा।